अच्छा जी, ये है ब्रेन स्टेम का मॉडल। इस ब्रेन स्टेम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये आ जाता है, ये वाला जो पोर्शन है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, फिर ये वाला पोर्शन आ जाता है पोन्स, और फिर ये पोर्शन आ जाता है मिड ब्रेन। ये आपको मैं इसकी वेंट्रल सरफेस शो कर रही हूँ। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे वेंट्रल और इसकी पोस्टीरियर सरफेस। सबसे पहले हम मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा शुरू करते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूशन है स्पाइनल कॉर्ड की। तो ये स्टार्ट होता है एट द लेवल ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, ये नैरो है बिलो और लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है अबव। अब इसकी वेंट्रल सरफेस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें नज़र आता है, सेंटर से शुरू करते हैं, बीच में से हमें ये नज़र आता है एंटीरियर मीडियन फिशर। एंटीरियर मीडियन फिशर आपको याद होगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी एंटीरियर मीडियन फिशर ही था उसकी वेंट्रल सरफेस पे। ठीक है, और इस एंटीरियर मीडियन फिशर के जो यहाँ लोअर पार्ट है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे पिरामिडल फाइबर्स जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स भी हैं, डिसेंडिंग फाइबर्स हैं, मोटर फाइबर्स हैं, वो यहाँ पे डिकसेट करती हैं। अच्छा, अब इसको अगर हम फॉलो करें एंटीरियर मीडियन फिशर को, तो यहाँ पर एक ब्लाइंड सैक या फोरामिना होता है, इसको भी फोरामेन सीकम कहते हैं। आपको याद होगा कि स्कल में हमने पढ़ा था फोरामेन सीकम, जो कि क्रिस्टा गिलाई के आगे पड़ा हुआ था, फ्रंटल क्रेस्ट के नीचे, वो भी फोरामेन सीकम था, इसको भी फोरामेन सीकम ही कहते हैं। अब इसके अगर हम थोड़ा सा एंटीरियर मीडियन फिशर के लैटरली जाएं, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रोजेक्शन है, इसको हम कहते हैं पिरामिड। यहाँ ये भी पिरामिड और इधर इस साइड पे, दोनों साइड्स पे पिरामिड। अब पिरामिड के लैटरल साइड पे जाएं तो यहाँ एक एंट्रोलैटरल सल्कस होता है। ठीक है, एंट्रोलैटरल सल्कस होता है। यहाँ से ये जो येलो आपको नज़र आ रही है दोनों साइड पे, ये क्रेनियल नर्व 12 निकल रही है। एंट्रोलैटरल सल्कस में से क्रेनियल नर्व 12 निकल रही है। अब फर्दर इसके भी अगर लैटरली जाएं, ठीक है, पिरामिड के और ये एंट्रोलैटरल सल्कस के फर्दर लैटरली जाएं, तो ये आपको जो रेड सा शो किया हुआ है, इसको हम कहते हैं ऑलिव। ठीक है, ऑलिव। और इसके अंदर क्या होता है, ये ऑलिव शेप ही होता है। इसके अंदर है इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ये दोनों साइड पे है। ठीक है, ये इधर भी है, ये क्रेनियल नर्व 12 और ये ऑलिव आ गया। अच्छा, अब ऑलिव के भी आप अगर फर्दर लैटरली जाएं तो यहाँ होगा पोस्टरोलैटरल सल्कस। पोस्टरोलैटरल सल्कस, और पोस्टरोलैटरल सल्कस में से निकल रही है क्रेनियल नर्व 9, 10 और 11 का क्रेनियल पार्ट निकल रहा है, क्रेनियल पार्ट। ठीक है, क्रेनियल नर्व 9, 10 और 11 फ्रॉम पोस्टरोलैटरल सल्कस। अब अगर हम इसके ऊपर देखें तो यहाँ आप देखें कि यहाँ इसका जो अपर पार्ट है और पोन्स का लोअर बॉर्डर बनता है, यहाँ से भी नर्व्स निकल रही हैं, जो येलो नज़र आ रही हैं नर्व्स हैं। सबसे पहले यहाँ देखें, ये पिरामिड और पोन्स के लोअर बॉर्डर के दरमियान में से निकल रही है 6 क्रेनियल नर्व। 6 क्रेनियल नर्व, पोन्स का लोअर बॉर्डर और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा का पिरामिड, यहाँ से निकल रही है 6 क्रेनियल नर्व। फिर थोड़ा लैटरली अगर हम जाएं तो ये ऑलिव था ना, रेड ऑलिव, और पोन्स के लोअर बॉर्डर के दरमियान से निकल रही है 7th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व ऑलिव और पोन्स के लोअर बॉर्डर के दरमियान 7th क्रेनियल नर्व। फर्दर लैटरली जाएं तो ये निकल रही है 8th क्रेनियल नर्व। 8th क्रेनियल नर्व निकल रही होती है पोन्स का लोअर बॉर्डर और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये जो हमने बात की थी पोस्टरोलैटरल सल्कस, जिसमें से 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व निकल रही थी, इसके भी आप फर्दर पोस्टीरियरली और लैटरली जाएं तो ये है इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। चलो, अच्छा जी, अब हम यहाँ से, ये एंटीरियर थी, अब हम
पोस्टीरियर सरफेस पे आ गए हैं। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस में आप देखें तो जैसे स्पाइनल कॉर्ड में पोस्टीरियरली था पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, तो यहाँ भी पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। इसका जो है पोस्टीरियर पार्ट, वो लोअर पार्ट इसका क्लोज्ड होता है और ये अपर पार्ट आ जाता है। ये अपर पार्ट फॉर्म्स लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये देखिए, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल का जो है लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है। ये फ्लोर आ जाता है इस जगह पे। और इसका जो लोअर क्लोज्ड पार्ट है ये वाला, इसमें ये इनक्लोज करता है सेंट्रल कैनाल, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में जा रही होती है, सेंट्रल कैनाल। फिर इसके बाद इसका आ जाता है, अगर यहाँ देखें तो यहाँ इतना ज़्यादा अप्रिशिएट तो नहीं हो रहा, प्रोबेबली इसमें भी ये भी ज़्यादा वेंट्रिकल ही दिखाया हुआ है। ये इस तरह ट्यूबरकल होता है, इसको कहते हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ग्रेसाइल ट्यूबरकल। यहाँ भी हम देखने की कोशिश करते हैं, ये है, ये तकरीबन ये ग्रेसाइल ट्यूबरकल। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है और नीचे ये लीड करता है किसको, फेसिकुलस ग्रेसिलस को, ग्रेसाइल ट्यूबरकल फेसिलस ग्रेसिलस। अब इसके साथ यहाँ बिल्कुल इसके थोड़ा सा लैटरली बनेगा क्यूनिएट ट्यूबरकल, क्यूनिएट ट्यूबरकल। और ये नीचे यहाँ ये एक जा रहा है, लीड कर रहा है फेसिकुलस क्यूनिएटस को। पोस्टरोलैटरल टू क्यूनिएट ट्यूबरकल यहाँ पे होगा, इस जगह पे ये तकरीबन ये जगह बन जाती है ट्यूबरकुलम साइनेरियम। ट्यूबरकुलम साइनेरियम ये किस चीज़ का ट्यूबरकल है, यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व होगा, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इन ट्यूबरकुलम साइनेरियम विच लाई पोस्टरोलैटरल टू क्यूनिएट ट्यूबरकल। फिर उसके बाद जो जिस तरह हमने एंटीरियर में किया था, हमारा आता था इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, तो फिर ट्यूबर साइनेरियम के बाद इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है एंटीरियरली ये आप नीचे भी देख रहे होंगे कि नीचे भी ये येलो हुआ है। तो ऊपर तो हमने ये यहाँ हाइपोग्लॉसल किया था, यहाँ 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व किया था, तो ये जो नीचे येलो है ये स्पाइनल नर्व्स को शो करता है। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पॉन्स पे। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं पॉन्स की वेंट्रल सरफेस। ठीक है, पॉन्स का एक अपर बॉर्डर होता है, एक लोअर बॉर्डर होता है और एक ये पोस्टरोलैटरल बॉर्डर होता है। वेंट्रल सरफेस पे देखें आप तो ये यहाँ एक सल्कस प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं बेजिलर सल्कस, सेंट्रली बेजिलर सल्कस। इसके ऊपर बेजिलर आर्टरी लाई करती है, बेजिलर आर्टरी जो कि 2 वर्टिब्रल आर्टरीज के मिलने से बनती है। और ये जो इसका पोर्शन होता है, अगर स्कल में हम देखें तो जो क्लाइवस का पोर्शन है ये वहाँ लाई कर रहा होता है, इस तरह पड़ा होता है स्कल के ना क्लाइवस में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बेजिलर सल्कस। उसके बाद अगर हम लैटरली जाएं तो यहाँ ये आप देखें, ये एक आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रही है चीज़, ये है हमारा जंक्शन ऑफ पोन्स विद मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। ये है मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। ये तो यहाँ पे ये जो है ये है ट्राइजेमिनल नर्व। यहाँ अगर इसमें अगर हम देखें तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें नज़र आ रही है, ये पॉन्स। ठीक है, ये बेजिलर सल्कस। और ये लैटरली जाएं तो ये हमारी आ जाती है ट्राइजेमिनल नर्व। और यहाँ से जो है जंक्शन शुरू हो जाता है इसका मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के साथ। अगर हम इसको इस तरफ पोस्टीरियरली देखें तो ये है मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर। अगर हम इस पर भी पोस्टीरियरली देखें तो ये हमारा आ जाता है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल और ये इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये मिडिल है तो यहाँ पे इस जंक्शन पे ये मिडिल सेरिबेलर पेडंकल है, तो ये
यहाँ इसको येलो नहीं किया हुआ, ये ट्राइजेमिनल नर्व निकल रही है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाते हैं। अब ये पोस्टीरियर सरफेस भी देखें आप, ये बना रही है अपर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, और इसके पीछे जो है वो सेरिबेलम प्रेजेंट होगा, विच मीन्स के जो है ये फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट बिटवीन पोन्स एंड सेरिबेलम ये प्रेजेंट है। अच्छा जी, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल जो है, जो ये हमने देखा है, ये कनेक्ट करता है पोन्स को इधर साइडों पे यूं यूं करके, सेरिबेलम पड़ा होगा, तो ये मिडिल सेरिबेलर पेडंकल कनेक्ट करता है पोन्स को सेरिबेलम के साथ।